हमें उनका नंबरों पर, हमारे ईमेल पर हमारे साथ संपर्क कर सकता है। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। प्रार्थना के लिए आपको कोई खर्चा नहीं, खाली एक पोस्टकार्ड के माध्यम से आप अपना बिंदी नहीं तो एक फोन संदेश के द्वारा अपनी आवश्यकता हम तक पहुंचा दिए। जरूर कोई खर्चा बगैर हम आपके लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के फलस्वरूप में बहुत कुछ होता है। हाँ मित्र, प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। हमारे जीवन काल में, हमारी मंडली के इतिहास में, हमारी जिंदगी में हमने बहुत बार प्रार्थना की शक्ति, प्रतिदिन प्रार्थना से हम लोग जी रहा है। प्रार्थना ही हमारा जीवन का आधार है। जैसे हम श्वासोच्छ्वास करता है, उसी प्रकार परमेश्वर के साथ का आत्मिक जीवन को मेंटेन करने का एकमात्र साधन है, रास्ता है प्रार्थना। इसलिए अजीजों, हम आपके लिए, आपकी हर एक आवश्यकता के लिए, चाहे आप मानसिक रूप में परेशान हैं, चाहे आर्थिक रूप में समस्या में हैं, जीवन में आप निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। जब इंसान निराश हो जाता है, मुझे क्या करना है, किसके पास जाना है, मालूम नहीं पड़ता है। कभी कभी आप गलत व्यक्ति के पास जाता है, आपको गलत सलाह देता है, क्योंकि जो दुनिया में गलत सलाह देता है उसका नाम है शैतान। शैतान का कामों को हराने के लिए मात्र एक ही आया है, वो मेरा मसीहा, जो आपको अपने पापों से बचाने के लिए मसीह यीशु जगत में आया है। यीशु मसीह के नाम में हम आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपका हर तकलीफ जो भी हमें बताया जाएगा, हम उसको सीक्रेट में रखेंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इसलिए परमेश्वर बिंदियों को सुनने वाला, हमारा परमेश्वर का नाम है प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह दुनिया में आया, उसने प्रार्थनामय जीवन जी कर हमें बताया। उसने कहा, मेरे भक्तों, मेरे लोगों, तुम जागते हुए प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना गिरने पाए। जिन मनुष्य का जीवन में प्रार्थना जीवन नहीं है, उनके जीवन में परीक्षा लेके आता है। वो परीक्षा लाने वाला का नाम है शैतान, अर्थात दुष्टात्मा। कभी कभी इंसान सोचता है शैतान है कौन है, शैतान को क्यों बनाया है। हाँ मित्र, शैतान को ईश्वर ने सृजा नहीं है। पूरे विश्व में सृजे विगर एक ताकत है, उसका नाम है शैतान। आरंभ में, आज से कई लाखों साल के पहले सृष्टि की आरंभ में, इस पृथ्वी पर, जो पृथ्वी में हम लोग रहते थे, उससे नहीं, उससे पहले जो पृथ्वी था, उस पृथ्वी में जो स्वर्गदूतों रहता था, उन स्वर्गदूतों, जैसे बाइबल के आधार पर बताया गया है, मनुष्य की सृष्टि मिट्टी से सृजा गया है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और सादृश्य में मनुष्य को मिट्टी में से बनाया है। लेकिन उससे पहले एक सृष्टि हुआ था, वो एंजलों की, दूतों की सृष्टि था। उस सृष्टि को मिट्टी से नहीं, रत्न, हीरा और मोतियों से बनाया गया था। बाइबल की यशायाह नामक पुस्तक और एसकेल नामक पुस्तक में उसका वर्णन किया गया है। यशायाह 14 और एसकेल 28 अध्याय में उसका वर्णन दिया गया है। आप बाइबल पढ़ता हो तो आप पढ़ सकता है। यदि आपको बाइबल पाने की इच्छा है, हमारे साथ संपर्क करें तो हम आपको बाइबल जरूर पहुंचा दूंगा, ताकि आप बाइबल पढ़ना है। बाइबल में सारे सृष्टि की वर्णन दिया गया है। उस सृष्टि की आरंभ में बहुत वर्षों के पहले, शायद लाखों करोड़ों वर्ष के पहले, सृष्टि की प्रथम सृष्टि में धरती में जो रहता था वो एंजल्स, स्वर्गदूत थे। उसको परमेश्वर का स्वर्गदूत कहा जाता था। उसका जो मुख्य था, उसका नाम है लूसीफर। बहुत सुंदर था, हीरा मोतियों से, माणिक्यों से बनाया हुआ उड़ने वाला करूब था। वो परमेश्वर के साथ उनका वास था, परमेश्वर के सन्मुख में गीत, क्योंकि उनके शरीर ही पूरा वाजेंद्र जैसा बनाया गया था, बहुत खूबसूरत था। उनकी खूबसूरती के कारण उसके अंदर घमंड आ गया। हाँ मेरा मित्र, घमंड सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, बाइबल कहता है घमंडी परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए जो सबसे पहला का जो पाप दुनिया में आया, उस पाप का नाम है गर्व, प्राउड, घमंड। वो घमंड जीवन में लाकर खूबसूरत स्वर्गदूतों को अपने स्थानों से गिरा दिया। कारण उसका पाप यही था, उसने अपने मन में कहा, मैं मेरा सिंहासन परम प्रधान परमेश्वर का सिंहासन से भी ऊपर रखूंगा। मतलब सृष्टिकर्ता से बड़ा बनने की प्रयत्न किया। वो सबसे बड़ा पाप वो है घमंड। उस घमंड के कारण उस स्वर्गदूत और उनके साथ के अनगिनत दूतों को अपने वासस्थान में से परमेश्वर ने श्रापित कर बाहर निकाल दिया गया। वही बन गया अशुद्ध आत्मा। हम मित्र, हमने कई बार सुना होगा, सारे ग्रंथों में उन शैतान की कार्यों के बारे में बताया गया, जो उनका काम ही है
अंधक मचाना है, झगड़ा कराना है, ईर्ष्या पैदा करना है, कोप और बदला मनुष्य के अंदर डालने वाला उनका शरीर नहीं है, वो आत्मा है। वो आत्मा का नाम है अशुद्ध आत्मा। अशुद्ध आत्मा का काम मनुष्य जीवन में अशांति लाना, मनुष्य जीवन को हैरान परेशान करना। लेकिन उस हैरान परेशान की स्थिति में से मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में भेजा। वो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में जगत में आकर सृष्टि को वापस अपने स्वरूप में लाने के लिए, अपनी योजना में लाने के लिए जो कार्य किया है वो ये यीशु मसीह का बलिदान। हाँ मित्र, कोई बलिदान का संदेश हम आपको दे रहा है। आज से लगभग 2000 साल पहले आज ही के दिन के समान एक दिन में यीशु मसीह जब यरूशलेम में आया, यरूशलेम के लोग पहले उसका निंदा करता था, यीशु को मसीहा नहीं मानता था, यीशु के बारे में बहुत तेरी बातें कहानियां बनाता था, यीशु वैसा है, उल्टा है, सुल्टा है कर कर। लेकिन यीशु पापी को बचाने के लिए आया। जब आज के दिन के समान एक दिन यीशु मसीह जो फसह के दिन में यरूशलेम में प्रवेश करने का था, उसी दिन यीशु ने जैसे यरूशलेम में प्रवेश करना था, उसको एक वाहन की आवश्यकता था। प्राचीन काल में भविष्यवक्ताओं यात्रा करने के लिए गधाओं की इस्तेमाल करता था। गधा के ऊपर बैठकर यात्रा करने वाला उसको भविष्यवक्ता कहा जाता था। उसी प्रकार यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह भविष्यवक्ता है, यीशु मसीह देव है। वो यरूशलेम मतलब दुनिया का माने हुए जगह कहा जाता है, शांति का नगर कहा जाता है, पूरा विश्व का राजधानी कह सकता है। वैसा जगह यरूशलेम शांति का नगर है। लेकिन आज यरूशलेम कई प्रकार की अशांति से भरे हुए है, अशांति से गहरे हुए है। उस जगह को वापस शांति में लाने के लिए शांति का सरदार प्रभु यीशु वापस आएंगे। यरूशलेम की उस जैतून पहाड़ पर यीशु वापस आने वाला है। जिस पर्वत पर से यीशु आकाश मंडल की ओर उठा लिया गया, वही जैतून पहाड़ पर मेरा यीशु वापस आने वाला है। हाँ मित्र, यीशु मसीह यरूशलेम में जब प्रवेश किया, उस समय की एक घटना मैं आपके सामने बाइबल का लूका के सुसमाचार में से उसका 19वां अध्याय में से मैं आपका ध्यान में लाना चाहता हूं। यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश होने के लिए, उसके पहले यीशु के सामने कई बातें हो गई। यीशु ने अनेक काम किया लोगों को देखते हुए। तो उस समय यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश होने का समय जब आ गया, उनको एक वाहन मृग का, एक जानवर की आवश्यकता था। उसने अपने शिष्यों में से 2 को बुलाकर कहा, तुम तुम्हारे सामने के गांव अर्थात बेतपेरा गांव में जाओ, उधर उसकी चौराहे में एक गधे और उसके बच्चे बांधे हुए दिखाई पड़ेगा, उसको खोलकर मेरे पास लेके आना, उसका मेरा काम का है। यदि कोई तुमको कहे क्यों उसको खोलता है, तब कह लेना स्वामी गुरु को इसका काम है। हाँ मित्र, ये खाली मैं गधा की बात नहीं कर रहा है। गधा की बात करने के लिए संदेश में आपके पास नहीं पहुंचा रहा है। मैं मनुष्य की बात कर रहा है, आपकी बात और मेरी बात कर रहा है। कई बार प्रभु यीशु हमें उपयोग करना चाहता हो। यीशु मसीह अपने द्वारा मुझ में से होकर दुनिया में प्रवेश होना चाहता हम। अशांति से भरे हुए दुनिया में, अशांति से भरे हुए परिवारों में, अशांति से भरे हुए मनुष्य जीवनों में यीशु मसीह को पहुंचने के लिए एक साधन की आवश्यकता है। 2000 साल के पहले यीशु गधे के माध्यम से नगर में प्रवेश किया। आज गधे के माध्यम से नहीं, मेरे द्वारा और आपके द्वारा, आप जब मुझे सुन रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु मसीह आपको उपयोग करना चाहता हूं। लेकिन बात यही है, जिस गधे के बच्चों को यीशु मसीह उपयोग करना चाहता है, जिस पर कोई मनुष्य कभी नहीं बैठा है, लेकिन उसमें एक से एक दुख की बात है, वो गधे के बच्चे बंधे हुए हैं। सवाल, क्यों उसको बांध कर उधर रखा है? वो भी कहां बांध कर रखा है? चौरायों में, मुख्य जगहों में, गांव की चौरायों में, सबको आने जाने वाला रास्ता की मुख्य गली की मुख्य स्थान पर इस गधे को बांध कर क्यों रखा है? इसमें इसका इतिहास बाइबल की पुराना नियम की पुस्तक का निर्गमन की पुस्तक उसका 13 अध्याय में उसका बताया गया। यदि किसी इस्राएली परिवार में किसी के पास गधा को बच्चा जन्मेगा, उस गधा का बच्चे का पहला टोका जीवित नहीं रख सकता है।
क्योंकि उसको श्रापित जानवर कहा जाता है। इसलिए उनका पहलौठा जब जन्म होगा, उस पहलौठा को गला घुमाकर मार कर उसको फेंक देना चाहिए, क्योंकि उसको पहलौठा जीवित रहने का लायक नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा एक नियम दिया, वो निर्गमन की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है। उस वचन के आधार पर इस जो गधे के बच्चा मार डालने के लिए, मतलब अगर उसको छुड़ाना है, उसके बदले एक बकरी का बच्चों को बलिदान चढ़ाना पड़ता था, ताकि प्रायश्चित का बलिदान देकर एक के बदले दूसरे को छुड़ा सकता है। वो लेवी व्यवस्था में परमेश्वर ने दिया हुआ व्यवस्था है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को आज्ञा दिया है, आज्ञाओं में दिया हुआ एक व्यवस्था है। यदि मनुष्य का भी पहलौठा जन्म लेगा, पहलौठा का बदले जानवर को बलि चढ़ाकर उसको छुड़ाना था। ये प्राचीन काल की बात में कर रहा है, आज ऐसा करने का जरूरी नहीं है, क्योंकि आज परमेश्वर हमारे लिए बलिदान हो गया। मैं बाद में आपको इस बात को बता दूंगा। इसलिए मेरे प्यारो, जिस गधे के बच्चे को उस चौराहे में बांध कर रखा है, उस गधे का बच्चा जीवित रहने का लायक नहीं है। समाज, नियम, कानून, अधिकार कहता है ये गधा का बच्चा को गला तोड़कर, फाड़कर, घुमा घुमा कर, उसको मरोड़ कर, मार कर उसको फेंक देना चाहिए। ये जीवित रह नहीं सकता है। यदि उसको बचाना है, एक घेटा का बच्चा को, हलवान का बच्चा को उसके बदले बलिदान चढ़ाना पड़ेगा, तब इस बच्चा जीवित रहेगा। यदि कोई परिवार में गधे का बच्चा जब जन्म होगा, वो दोनों माँ और बच्चे को दोनों चौराहे पर लाकर रखेगा। यदि वो परिवार चाहता है हमारे पास घेटा नहीं है, बकरा नहीं है, इसके बदले देने के लिए, चलो उसको मार डालने के लिए हम चौराहे में बांध कर रखेंगे। चौराहे में आने वाला जाने वाला देखेगा, देखो इसको तो मार डालने के लिए बांध कर रखा है, कारण गधा मृत्यु के लिए नियुक्त कर रखा है। लेकिन इधर देखिए खुशखबरी यही है, जो मरण के लिए मृत्यु की इंतजाम कर सबके सामने खड़े हैं चौराहे में, उसको छुड़ाने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन यीशु मसीह अपने शिष्यों को कह रहा है, जाओ उसको खोलकर मेरे पास लेके आओ, मैं उसको उपयोग करना चाहता हूं। आज मुझे सुनने वाला मेरा मित्र, हो सकता है आपका संविधान, आपका नियम, आपका विधिया, आपका समाज, आपकी कई बातें आपका जीवन की आगे की बढ़ती उन्नति को रोकने के लिए कई मानुषीय नियमों के द्वारा आपको गुलाम बनाकर, बांध कर गुलाम बनाकर रखता होगा। लेकिन मैं आज प्रभु का संदेश देते हुए आपको कहना चाहता हूं, बंधे हुओं को खोलने के लिए एक के पास अधिकार है, मेरा प्रभु यीशु का है। मैंने शैतान के बारे में आपको बताया, शैतान आदि से पाप करता है और पाप कराता है, घमंडी है। शैतान का काम जीवन को, मनुष्य को, जानवर को, समृद्धि को, आनंद को खत्म करना है और मार डालना, उसको मरोड़ कर फेंकना है शैतान का काम। क्योंकि बाइबल में यीशु ने स्वयं कहा, शैतान और कोई काम के लिए नहीं आता है, मार डालने के लिए, घात करने के लिए और बर्बाद करने के लिए। इतना नहीं, आपको गुलाम बनाकर बांध कर रखेगा, नीति, नियम, व्यवस्था, कानून कर मानुषी के संकल्प रूपी, व्यवस्था रूपी मनुष्य के अवस्था में आपको बांध कर रखा है। यीशु कह रहा है, जाओ उसको खोलकर मेरे पास लेके आओ। ये मनुष्य, ये व्यक्ति, ये स्त्री, ये पुरुष, ये बच्चा, ये बूढ़ा, ये जो मेरा काम का है, हाँ मेरा मित्र, आप प्रभु यीशु का वचन सुन रहा है, आप प्रभु का काम का है। आपको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु जैसे उस समय अपने शिष्यों को सामने के गांव में भेजा है, आज आपके घर में जीवन संदेश के माध्यम से मैं प्रभु का वचन लेकर आपके घर पे आया है, ताकि आपको छुड़ाने के लिए यीशु के पास रास्ता है, यीशु के पास अधिकार है। जो पाप की बंधन है, जो बुराई का बंधन है, जो दुनिया के नियम के द्वारा आपको बांध कर रखा है, आप करना चाहता है कुछ लेकिन करने नहीं पाता है, आप आगे बढ़ना चाहता है लेकिन बढ़ने नहीं पाता है, अब जीवन में निराश है, जिंदगी का चौराहे में खड़ा है, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन मुझे बचाएगा। नियम कहता है ये मृत्यु दंड का मनुष्य है, कारण पाप आपने किया। सब पापियों को परमेश्वर का वचन कहता है, पाप का मजदूरी मृत्यु है। पाप को हराने के लिए, पाप को दूर करने के लिए मात्र एक ही आया है, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको पापों से बचाता है। तो सवाल, किसने आपको बांधा है? आपको बांधने वाला का नाम है शैतान। शैतान मनुष्य को, परिवार को, मनुष्य जिंदगी को, आनंद को, शांति को, मेल को, समृद्धि को, सब कुछ बांध कर रखा है। अब समझ सकता है, जिस मनुष्य का हाथ, पांव,
सब बांध कर रखा है, वो कुछ नहीं कर सकता है। नियमों से बांधा है, सभ्यताओं से बांधा है, कई प्रकार की विधियों से बांधा है। अब कोई भी कुछ भी करने के लिए सोचेगा, नहीं नहीं नहीं, हमारा समाज ऐसे हमको बना कर रखा है, हमारा नियम ऐसा है, हमारा गांव का नियम ऐसा है, हमारा समाज का नियम ऐसा है, ये सब कुछ आपका बंधन है। वो बंधन को खोलने के लिए यीशु मसीह आया है। बाइबल की पवित्र शास्त्र की लूका की सुसमाचार 18 अध्याय की 10वां वचन में एक व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह ने कहा, जब